पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर और ऐतिहासिक जीत ने केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक नया संदेश दिया। इस जीत में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने अहम भूमिका रही, जिससे नायब सिंह सैनी को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावी राजनेता के रूप में मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली जो सादगी, जमीनी कनेक्ट और तेज फैसलों के लिए जानी जाती है, अब केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में पार्टी को मिली सफलता ने ये कर दिखाया कि नायब सिंह सैनी राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना प्रभाव रखते हैं। पार्टी की तरफ से संचालित चुनाव प्रचार अभियान के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने मेदिनीपुर जिले के मोयना विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। इसके उपरांत वो हुगली नदी के तट पर श्री रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भास्कर भट्टाचार्य, चंपादनी में दिलीप सिंह, चांदीतला में देवाशीष मुखर्जी, जंगीपारा में प्रसन्नजीत बाग और उत्तरपरा में दीपांजन चक्रवर्ती के नामांकन कार्यक्रम में भाग लिया। सभी उम्मीदवारों को विजय भाव का आशीर्वाद दिया। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित परिणामों में इन सभी विधानसभा क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के प्रदर्शन ने यह सिद्ध कर दिया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का प्रचार अभियान पार्टी के लिए अत्यंत प्रभावशाली रहा। उनकी रणनीतिक सोच, जनसंपर्क कौशल को देखते हुए सैनी को पारस पत्थर कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। वो जहां भी जाते हैं वहां सफलता सुनिश्चित हो जाती है। इसी भरोसे के चलते पार्टी नेतृत्व ने उन्हें आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का संकेत दिया है। नायब सिंह सैनी लगातार पंजाब में एक्टिव है और पिछले कई दिनों से पंजाब का दौरा कर रहे हैं और बंगाल के तौर पर ही पंजाब सरकार पर काम न करने का आरोप लगाकर उसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन के लोग लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे। जब सत्ता में थे तब तो देखा नहीं हम क्या अत्याचार कर रहे हैं लोगों के ऊपर, किस प्रकार से लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी पश्चिम बंगाल में। ये हालात थे। लोगों ने कितनी खुशी मनाई है जाने की। साथियों, इस बात को समझना चाहिए। ये तो इस प्रकार से समझ रहे हैं, यही आम आदमी का यहाँ से पंजाब के अंदर भी कुछ नहीं काम किया। उसी के नक्शे कदम पर कांग्रेस से भी 4 कदम आगे बढ़ करके चल रहा है, क्योंकि उनके साथ समझौता है। इसका आम आदमी का कांग्रेस के साथ समझौता है। मेरे तो यहाँ कैंडिडेट खड़ा कर दिया दोनों ने समझौते में, आम आदमी ने और कांग्रेस ने। फिर ये रात को इकट्ठे बैठते हैं। देश का सम्मान एक मजबूत कंट्री के रूप में पूरे विश्व के अंदर खड़ा किया है। इनके समय में तो क्या था, पूरे देश का नाम ये था भाई यहाँ तो भाई भ्रष्टाचार बहुत सारा होता है, ठीक करना चाहिए। ठीक तो करने की नीति नहीं है, नीयत भी नहीं है। और अगर नीयत भी नहीं है, नीति भी नहीं है, तभी तो ये हालात हो रहे हैं। नीयत तो भ्रष्टाचार की तरफ है, भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं। लोग तंग है, इंडस्ट्रियलिस्ट तंग है, पूरा माल खींच रहे हैं। कितना कहा माइनिंग बंद करेंगे, कहीं कहा थे हम नशे को बंद करेंगे। जो नशे के कारोबार में सेवा कर रहे हैं, दे रहे हैं, कैसे बंद हो जाएगा? लोग बता रहे मेरे को आके, पंजाब के लोग ये बताते हैं आकर के, कहा जी मैंने शिकायत की, मेरे यहाँ से कहा ये नशा बेच गया। कहा उसको तो एफआईआर दर्ज नहीं करी, मेरे ऊपर जाकर कहा एक वो पता नहीं मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। कहा जी हम कैसे कहें, बता, हम तो शिकायत भी नहीं कर सकते कहीं। ये हालात पंजाब के हैं, बहुत भयानक है। पश्चिम बंगाल से बुरे हालात पंजाब के कर दिए इन लोगों ने। पंजाब के लोग तंग हैं, पंजाब के लोग देख रहे हैं। अब वो भी चाह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, विकसित पंजाब बनाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब की मान सरकार को घेरते हुए कह रहे हैं कि उसने जो वायदे किए उसे पूरा नहीं किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले की गई घोषणाओं के बावजूद आज तक वहां महिलाओं को आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है। हरियाणा में वर्तमान बजट में महिलाओं के लिए 6,500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करने के बाद पंजाब सरकार ने लोक दिखावा करते हुए आनन फानन में विधानसभा में महिलाओं के लिए घोषणा कर दी, जबकि अभी तक एक भी महिला को लाभ नहीं मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन भी है, महिला सशक्तिकरण
आर्थिक रूप से मजबूत करना, प्रधानमंत्री जी के उस विजन को साकार करने में हमारी सरकार वो लगी हुई है। इस योजना के तहत आज 9,76,000 लाभार्थी बहनों के खाते में आज 205 करोड़ रुपया अभी जारी हुआ है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री निवास पर लगातार पंजाब के लोग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने आते हैं और पंजाब में बदलाव का संकेत दे रहे हैं। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।